राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अभी वैसाख का महीना चल रहा है और आप ये बात तो सभी लोग जानते होंगे कि वैसाख का महीना जो है दोस्तों, धर्म कर्म उपाय यातना और साधना का महीना होता है। वैसाख का महीना विशेष रूप से भगवान श्री हरि विष्णु जी को समर्पित होता है। आज के दिन जो है दोस्तों, भगवान विष्णु जी की पूजा आराधना करके उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। तो दोस्तों, वैसाख के महीने में पड़ने वाली हर तिथि का अपना एक अलग और एक खास महत्व भी होता है। तो ऐसे में हम दोस्तों बात कर रहे हैं वैसाख महीने के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी तिथि के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इस बार की जो 12 मई को वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है, जो कि गुरुवार के दिन को बन रही है। इसे जो है दोस्तों, वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। मोहिनी एकादशी पर जो है दोस्तों, ऐसा बहुत ही शुभ संयोग भी बन रहा है, जो कि 4 साल बाद फिर से बना हुआ है। इससे पहले जो है दोस्तों, ये संयोग 26 अप्रैल 2018 को बना था। वैशाख एकादशी और गुरुवार और वैशाख एकादशी और गुरुवार, इन तीनों तिथियों का जो दोस्तों स्वामी जो है भगवान विष्णु जी हैं। इसीलिए जो है दोस्तों, इस शुभ योग में व्रत रखने और पूजा करने से कभी न कभी न खत्म होने वाला पुण्य हमें जरूर मिलता है। दोस्तों, इस शुभ योग में जो भी जातक व्रत रखता है, उनके जीवन की हर परेशानी खत्म हो जाती है और जीवन में दिन दूनी और रात चौगुनी जो है दोस्तों तरक्की देखने को मिलती है। तो 3 शुभ योगों में जो है दोस्तों, मोहिनी एकादशी पर सूर्य और चंद्रमा के नक्षत्रों से रवि योग बन रहा है। साथ ही उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र होने से मातंग नाम का शुभ योग भी बन रहा है और हर्षण योग भी रहेगा। इन शुभ संयोग में एकादशी व्रत का संयोग कम ही बनता है और इन योगों में पूजा और व्रत का शुभ फल और भी बढ़ जाएगा, जिससे सुख और समृद्धि मिलेगी। वही इस दिन किए जलदान से कभी न खत्म होने वाला कहीं पुण्य मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, एकादशी तिथि जो है विशेष रूप से भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी जी को समर्पित होती है। आज के दिन व्रत का बहुत ही अधिक महत्व होता है और आज के दिन जो है दोस्तों, जल का दान, यानी आज के दिन जो है दोस्तों, आपको जलाशय पर पानी डलवाना चाहिए। कोई प्याऊ वगैरह जो होती है, वहाँ पर कैंपर वगैरह की पानी की व्यवस्था करनी चाहिए, या फिर किसी गरीब व्यक्ति के घर पानी का टैंकर की व्यवस्था करनी चाहिए। ऐसा करने से जो है दोस्तों, जलदान करने से आपको कभी भी खत्म न होने वाला पुण्य की प्राप्ति होती है। तो ये काम आपको जरूर करना चाहिए। और इस दिन जो है दोस्तों, भगवान विष्णु जी के मोहिनी स्वरूप की पूजा की जाती है और जो उन्हें समुद्र मंथन के बाद राक्षसों से अमृत को बचाने के लिए दिया था। इस एकादशी पर भगवान विष्णु जी की पूजा और व्रत करने से कहीं यज्ञ करने जितना पुण्य मिलता है। साथ ही जाने अनजाने में हुए पाप भी जो है व्यक्ति के खत्म भी हो जाते हैं। त्रेता और द्वापर युग में भी जो दोस्तों ये व्रत हुआ था कि मोहिनी एकादशी व्रत करने से जाने अनजाने में हुए हर तरह के पापों से छुटकारा मिल जाता है। मोह बंधन पाप खत्म हो जाते हैं। माता सीता की खोज करते समय भगवान श्री राम ने भी इस व्रत को किया था। उनके बाद मुनि कौंडिन्य के कहने पर दृष्ट बुद्धि ने और श्री कृष्ण के कहने पर युधिष्ठिर ने भी ये व्रत किया था। इस व्रत के प्रभाव से इन सभी को दुख और परेशानियों से मुक्ति मिली थी। दोस्तों, ये व्रत जो है बहुत ही प्रभावशाली और आप तो ये लोग सभी जानते हैं कि एकादशी तिथि जो है दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में सबसे अधिक पुण्यदायी तिथि मानी गई है। इस दिन पर लिया गया भगवान का नाम, इस तिथि पर किया गया जो है दोस्तों कार्य, उपाय, यातना और साधना कभी भी खाली नहीं जाती है। इससे जीवन में धन दौलत सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और माता रानी की विशेष कृपा जो है जातक के ऊपर बनी रहती है। तो दोस्तों, ऐसे में जो है दोस्तों, आज के दिन जो है आप एक छोटा सा उपाय जो हम आपको आगे बताने वाले हैं। दोस्तों, ये जो उपाय है, ये तुलसी जी से जुड़ा हुआ उपाय है। इस उपाय को जो है दोस्तों, क्योंकि ये तो आप सभी लोग जानते होंगे कि दोस्तों, तुलसी जी के बिना भगवान विष्णु जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। जब तक जो है दोस्तों तुलसी दल का भोग नहीं लगाते हैं, तब तक भगवान विष्णु जी की पूजा जो है अधूरी मानी जाती है। भगवान विष्णु जी की यातना साधना जो है अधूरी मानी जाती है। तो ऐसे में दोस्तों, आपको आज के दिन जो है तुलसी जी से जुड़ा हुआ एक ये छोटा सा उपाय जरूर करना चाहिए। इसे जीवन में धन दौलत सुख समृद्धि की प्राप्ति जरूर होती है। दोस्तों, तुलसी माता लक्ष्मी जी का ही एक रूप है और माता लक्ष्मी जी को प्रश्न करने के लिए, भगवान विष्णु जी को प्रश्न करने के लिए तुलसी जी की पूजा आपको जरूर करनी चाहिए। तो दोस्तों, इस उपाय को आप एक काम करें
कि इस आज का दिन एकादशी पर जो है दोस्तों तुलसी जी के ऊपर एक विशेष चीज़ को जो आपको चढ़ा देना है। जी हाँ दोस्तों, आपको तुलसी जी पर जो है दोस्तों गाय का कच्चा दूध चढ़ा देना है। अब इस उपाय को करना किस तरीके से और करना क्या है, उसके बारे में जो है दोस्तों थोड़ा सा जान लेते हैं। तो दोस्तों इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले जो ज़रूरत पड़ेगी वह है दोस्तों गाय के कच्चे दूध की। जी हाँ दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको गाय के कच्चे दूध की ज़रूरत पड़ेगी। आपको सबसे पहले गाय का कच्चा दूध अपने घर पर लेकर आ जाना है। अगर आपके घर पर गाय है, दूध हो रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर घर पर नहीं हो रहा है तो दूध की डेयरी या फिर जो है दोस्तों गाय की गौशाला में जाकर आपको ये दूध लेकर आना है। अब दूध लाने के बाद किसी चांदी का पात्र है तो उसमें डालें। अगर चांदी का पात्र न है तो दोस्तों अन्य किसी भी दूसरे बर्तन में जो आप वो दूध डाल दीजिए। लेकिन इस बात का ध्यान जरूर रखें कि जो आप पानी जो जिस बर्तन में भी दूध डाल रहे हैं उसमें पानी जरा सा भी नहीं होना चाहिए। यानी दोस्तों जो तुलसी जी के ऊपर हम दूध चढ़ा रहे हैं वह एकदम कच्चा दूध होना चाहिए। अब गाय का कच्चा दूध लेकर आप आ जाए। अब सबसे पहले तुलसी जी के समीप, अब उपाय, अगर आपके घर पर तुलसी जी का पौधा है तो वहाँ पर आपको ये उपाय करना चाहिए। अगर आपके घर पर तुलसी जी का पौधा नहीं है तो दोस्तों नज़दीक जो पुराना मंदिर हो या फिर किसी भी मंदिर में तुलसी जी का पौधा जो होता है वहाँ पर जाकर आपको ये उपाय करना है। अब उपाय के तहत जो है दोस्तों सबसे पहले आपको तुलसी जी के पौधे के पास चले जाना है। अब तुलसी जी के पौधे के पास सबसे पहले एक देसी घी का दीपक जलाएं, सुगंधित धूप बत्ती जलाएं। दीपक और सुगंधित धूप बत्ती जलाने के बाद जो है दोस्तों अब गाय का जो कच्चा दूध है तुलसी जी की जड़ों में 7 बार आप धीरे धीरे चढ़ा दीजिए। जी हाँ दोस्तों, 7 बार तुलसी जी के ऊपर जो है गाय का कच्चा दूध चढ़ाएं और इस मंत्र का जाप करें। मंत्र दोस्तों कुछ इस प्रकार है कि ओम श्री तुलसी विद्यमहे विष्णु प्रियाहे धीमहि तन्नो बुद्धि प्रचोदयात्। ओम श्री तुलसी विद्यमहि विष्णुप्रियाहे धीमहि तन्नो प्रचोदयात्। ओम श्री तुलसी विद्यमहि विष्णुप्रियाहे धीमहि तन्नो प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप करते हुए जो है दोस्तों जो भी जातक तुलसी जी के ऊपर गाय का कच्चा दूध चढ़ाता है तो उसके जीवन की हर परेशानी खत्म हो जाती है और व्यक्ति जीवन में जो है धन दौलत सुख समृद्धि की भी प्राप्ति करने लग जाता है। दोस्तों माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए सबसे सरल और अच्छे उपायों में से एक उपाय है। इस उपाय को आज तक जिस किसी ने भी किया है वह जीवन में खूब तरक्की की है, धन दौलत की भी प्राप्ति हुई है। अब दोस्तों आज के दिन जो है तुलसी जी की 7 परिक्रमा करें। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसा करने के बाद तुलसी जी की 7 परिक्रमा करें और परिक्रमा करते हुए तुलसी जी की जो है दोस्तों ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए तुलसी जी की भी 7 परिक्रमा आपको कर देनी है। दोस्तों ऐसा करने से भी माता लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है और जीवन में धन दौलत सुख समृद्धि की प्राप्ति होने लग जाती है। घर की महिलाओं को वैशाख का महीना है, मोहिनी एकादशी है, तो इस शुभ योग में तुलसी जी के ऊपर जो है 16 श्रृंगार की जो सामग्री आती है वह अर्पित करनी चाहिए, भेंट करनी चाहिए। फिर दोस्तों अगले दिन जो है 16 श्रृंगार की जो सामग्री आपने भेंट की थी उसे कुछ अगले दिन जो है किसी गरीब औरत या फिर ब्राह्मण जो औरत होती है उसे दान में दे देनी चाहिए। ऐसा करने से आपके सुहाग की सलामती रहती है और आपके पति जो है जीवन में तरक्की खूब करते हैं। अब दोस्तों जो अगला काम है कि आपको घर के महिलाओं को आज के दिन लाल ओढ़नी या फिर जो पीली चुनरी लाल चुनरी जो होती है वह जरूर जो है तुलसी जी पर अर्पित करनी चाहिए। ऐसा करने से भी जो है माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होते हैं। तो दोस्तों ये सारे उपाय तुलसी जी से जुड़े हुए थे और कुछ खास उपाय जो आपको एकादशी के इस तिथि पर इस शुभ योग में जरूर करना चाहिए। घर में सुख शांति समृद्धि के लिए मोहिनी एकादशी के दिन शाम के समय गाय के घी का दीपक तुलसी जी के सामने रखें। इसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए 11 बार तुलसी माता जी की परिक्रमा करें। ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहेगी और खुशियां भी आती हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने पीपल के वृक्ष को अपना ही रूप बताया था, इसलिए एकादशी के दिन पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाएं, घी का दीपक अर्पित करें। इसके बाद नारायण का ध्यान करते हुए 7 बार पीपल की परिक्रमा करें। इससे आपको कर्ज से छुटकारा प्राप्त होता है। एकादशी के दिन नारायण और माता लक्ष्मी जी के साथ वाली तस्वीर का पूजन करें, साथ ही दक्षिणावर्ती संघ की पूजा करें। इसके बाद पीले फल, पीले कपड़े, पीले अनाज भगवान विष्णु जी को अर्पित करें। बाद में सभी चीज़ें दान कर दें। इससे भगवान नारायण के साथ माता लक्ष्मी जी भी प्रसन्न होती है और व्यक्ति का सोए भाग्य जाग जाता है और धीरे धीरे उनके सारे कार्य बनने लग जाते हैं। सिर्फ मोहिनी एकादशी ही नहीं बल्कि किसी भी एकादशी के दिन नारायण और लक्ष्मी जी का एक साथ में पूजन करने के बाद श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करें। इससे हर तरह के दुख दूर हो जाते हैं।
साथ ही दोस्तों आज के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की एक साथ पूजा करें। जब तक आप एक साथ पूजा आराधना नहीं करते हैं तो दोस्तों आपको पूजा का पूर्ण फल नहीं मिल पाता है, क्योंकि भगवान विष्णु जी के बिना माता लक्ष्मी जी नहीं और माता लक्ष्मी जी के बिना भगवान विष्णु जी नहीं। तो ऐसे में इन दोनों देवी देवताओं की एक साथ पूजा आराधना जरूर करें।